क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ठीक है, तो हमें इन लाइक यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं, हमें कुछ यहाँ पे इक्वेशन एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 21b है, -32 है, 7b है और 20b है। ठीक है, तो ये जो b वाले जिसमें b वेरिएबल है इसको हम क्या करेंगे, एक साथ ला देते हैं। 21b इस 7 वाले को आगे लेके आएंगे, प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो b तीनों में कॉमन है, तो 21 प्लस 7 माइनस 20 माइनस 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 21 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 21 प्लस 7 28, और इसमें से माइनस क्या करना है, हमें 20 करना है, तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, 8b माइनस 32। तो यह हो गया हमारा ये सिंप्लीफाई। इसी तरीके से सेकेंड वाला करेंगे, यहाँ पे z स्क्वायर है, इसी तरीके से z स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको एक साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे z माइनस z स्क्वायर प्लस 13 z स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये z वाले हैं उनको भी हम एक साथ लेके आएंगे, 5z माइनस 15z और प्लस 7z क्यूब है। ठीक है, अब ये z स्क्वायर में देखो z स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, बिकॉज जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1। तो यहाँ पे माइनस था तो -1 कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पे 13 बचा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, z कॉमन ले लिया मैंने, तो z कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 5 प्लस 15 हो जाएगा। 5 प्लस प्लस क्यों हुआ यहाँ पे, बिकॉज माइनस का साइन मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है 7z क्यूब। अब यहाँ पे देखो z स्क्वायर है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये 13 प्लस का है और ये माइनस का है, तो 13 प्लस का है माइनस का 1 है, तो 13 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, वो भी प्लस का, बिकॉज प्लस का साइन यहाँ पे बड़ा है, तो ये आ जाएगा 12z स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5 कितना होता है 20, तो 20z हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 7z क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको हम अगर सही से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 7z स्क्वायर क्यूब को आगे लिखेंगे, उसके बाद प्लस 12z स्क्वायर माइनस 20z। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 2 पार्ट करते हैं इसके। थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट रखेंगे, तो ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा -b हो जाएगा ये। ठीक है, और ये माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस q हो जाएगा, और माइनस q यहाँ पे भी ये माइनस q हो गया, माइनस माइनस का ये प्लस p हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस का p है, ये माइनस का p है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का q है माइनस का q है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर कितना बच रहा है, -q प्लस p, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं p माइनस q। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सिंप्लीफाई। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। अब यहाँ पे a है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस ये a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस का ये प्लस है, माइनस माइनस का ये प्लस b हो जाएगा, ये माइनस प्लस का यहाँ पे माइनस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। तब a वाले टर्म्स को हम एक साथ लेके आएंगे, ये a है, यहाँ पे एक a है और एक ये है। ठीक है, तो 3 बार a है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3a, इस वाले को यहाँ लेके आएंगे तो -a, उस वाले को भी यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये आगे एक साथ। अब ये b वाला को एक साथ करना है, तो यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, तो -2b ये प्लस b और यहाँ पे ये प्लस b हो जाएगा। इसी तरीके से ab वाले टर्म्स को लेके आना है, -ab है यहाँ पे,
तो ए बी वाला एक यहाँ पे भी है तो माइनस ए बी और ये प्लस 3ab, ये लाइक हम एक साथ आ गए। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे a को आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। इसी तरीके से इस b वालों में से b को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे माइनस आपने बाहर ले लिया तो ये माइनस b माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से ए बी वालों में से माइनस ए बी आपने बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और प्लस 1 हो जाएगा ये, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर ले लिया तो प्लस आ जाएगा प्लस सॉरी, और यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया तो माइनस 3 बचेगा, बिकॉज ए बी में से ए बी बाहर ले लिया ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा -2, तो 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 ए हो जाएगा ये। इसी तरीके से 2 है यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, 2 - 2 यहाँ पे 0 into b। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 1 into ab, ठीक है। इसको अगर सही से लिखेंगे हम तो सही से लिखने पे ये क्या आएगा a, अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा a + ab, तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है हमारा a + ab आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब फिफ्थ वाला है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो x लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे तो यहाँ पे x² y है, तो यहाँ पे भी क्या है ये y x² है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लाएंगे तो 5x² y, इसके जैसा टर्म कौन सा है, एक ये भी है तो इसको आगे लेके आएंगे 3yx²। अब x² y है और y x² है, तो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ठीक है, तो सेम हो जाएंगे। इसके अलावा और है नहीं पे, इसके अलावा तो और नहीं है। अब ये -5x² वाला लेते हैं, -5x² है, तो इसके जैसा कोई और टर्म है x² वाला, ये है यहाँ पे, उसको आगे लेके आएंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है -3y², तो y² वाला ये है यहाँ पे टर्म, ठीक है, और एक क्या है, एक ये है यहाँ पे 3y²। इसके अलावा क्या बचा हुआ है y², और ये क्या है यहाँ पे 8xy², और इसको हमने आगे ला दिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा +8xy² बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² y को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा +5 + 3 बचेगा इन दोनों में से। यहाँ पे भी हम x² को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा ये, बिकॉज जिसके कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे y² कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 आएगा यहाँ पे, ये भी प्लस का 3 आएगा, ठीक है, और +8xy²। अब देखो यहाँ पे 5 + 3 कितना होता है 8x² y आ जाएगा ये। यहाँ पे 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 4, ये 4x² -3 + 1 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7y² + 8xy², तो ये आएगा हमारा सिंप्लीफाई होके आंसर, ठीक है। अब इस वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को खोलेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 3y² + 5y - 4। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो -8y हो गया, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, y² माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब लाइक जो हमारे लाइक टर्म्स हमको एक साथ लेके आएंगे। अब देखो 3y² है यहाँ पे और यहाँ पे y² है, तो ये हो जाएगा 3y² + y², इसको हमने आगे ला दिया। यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 8y है, तो -8y यहाँ पे आ गया। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, ठीक है, ये दोनों एक साथ आ गए। अब यहाँ से y² को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 +
1 बचेगा यहाँ पे y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 8, ठीक है। और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4y²। अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे 5 - 8 है, 5 - 8 है, 5 में से -8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 8 - 5 ही होगा ना, 8 - 8 है प्लस 5 है, तो 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा। वो भी 3 किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज बड़े वाले नंबर के आगे क्या माइनस साइन है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास +y - 3। तो ये ब्रैकेट के अंदर -3 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सही से लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये 4y² प्लस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा -3y। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक है। इनको हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो इनको एक साथ लिखते हैं, पहले 3mn प्लस करना है, ऐड होने प्लस ही होगा ना। अब जहाँ पे माइनस वाला साइन होता है, माइनस वाला अगर कोई टर्म है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, -mn, इसके साथ प्लस करना है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है तो इसको भी हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, -4mn, इस तरीके से, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, 3mn प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5mn हो जाएगा। तो ब्रैकेट यहाँ पे भी खुल जाएगा 8mn, ठीक है। और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा 4mn, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी mn है, यहाँ पे भी mn, यहाँ पे भी, इन सब में क्या है, mn है कॉमन, तो mn क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा फिर 3, यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे +1, यहाँ पे -4। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे और 8 + 3 क्या हो जाएगा, mn, 8 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 11, और 5 + 4 कितना होता है 9, तो 11 - 9 कितना होता है, 11 - 9 कितना होता है हमारे पास 2, तो 2mn भी हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में भी इसको इसके साथ इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सेम टू सेम लिखेंगे, t - 8tz, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस करना है 3tz - z प्लस z - t, तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, t - 8tz है प्लस 3tz हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस z, तो प्लस माइनस का यहाँ पे -t हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी t है, t वाले टर्म्स को एक साथ लाएंगे तो ये आगे यहाँ पे t, और यहाँ पे भी ये -t आगे आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स एक साथ लिख देंगे। फिर -8tz है, -8tz है, और यहाँ पे प्लस 3tz है, ठीक है। तो इनको एक साथ लिख देंगे, और ये -z और ये +z है। अब देखो यहाँ पे प्लस का t है, यहाँ पे माइनस का t है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये माइनस का z, ये प्लस का z का कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा, -8tz प्लस 3tz, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ पे tz क्या है हमारे पास कॉमन है, तो ये -tz मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो -tz कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर 8 बचेगा, बिकॉज यहाँ पे 8 क्या था, माइनस का था, तो अंदर प्लस का हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये प्लस का है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस। तो 8 - 3 करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 5, तो ये क्या हो जाएगा -tz इंटू 5। अब जो 5 है उसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5tz,
z, ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा, -7mn प्लस 5, इसको हमें ऐड करना है 12mn प्लस 2, इसको भी ऐड करना है 9mn माइनस 8, और प्लस लास्ट में क्या है -2mn माइनस 3। ठीक है, तो सबको हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7mn प्लस 5 प्लस 12mn हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 9mn प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस रहेगा 8। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2mn, और प्लस माइनस का यहाँ पे भी माइनस, तो -3 हो जाएगा। अब जो mn वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -7mn प्लस 12mn प्लस 9mn माइनस 2mn। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप देखोगे जो नंबर्स वाले हैं इनको एक साथ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ फोर्थ वाले को, a प्लस b माइनस 3, b माइनस a प्लस 3, और a माइनस b प्लस 3। तो अब यहाँ पे देखो mn कॉमन ले लेंगे, तो mn कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, -7 प्लस 12 प्लस 9 माइनस 2, और यहाँ पे देखो 5, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, 5 और कितना होगा 7, और ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये 8 से 3 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप -7 है -2 है, तो -7 और -2 कितना होता है, -9 हो जाएगा, और 12 और 9 कितना होगा 21। तो यहाँ पे देखो 21, ये दोनों प्लस करके कितना आएगा, +21 आएगा, और ये दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 7 और 2 9। तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 12। ठीक है, वो भी कौन सा, प्लस का, तो यहाँ पे आएगा +12mn, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -11 है प्लस 7 है तो -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 12mn माइनस 4। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाला भी करेंगे, तो a प्लस b माइनस 3, इसको ब्रैकेट में लेके यहाँ पे प्लस करना है इससे, b माइनस a प्लस 3 से, और इसको प्लस करना है a माइनस b प्लस 3 से। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, a प्लस b माइनस 3 प्लस b माइनस a प्लस, अब देखो यहाँ पे ये प्लस आ गया, प्लस माइनस के यहाँ पे माइनस, और ये प्लस प्लस का यहाँ पे +3 प्लस ये a हो जाएगा, प्लस माइनस के यहाँ पे माइनस, और प्लस प्लस का यहाँ पे +3। ठीक है, तो a वालों को एक साथ लिखते हैं, ये a है यहाँ पे, ये भी a है, तो a माइनस a, यहाँ पे भी a है प्लस a। अब b वालों को एक साथ लिखेंगे, ये b आ गया, फिर यहाँ पे दूसरा b है, और एक b माइनस यहाँ पे। अब नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे भी +3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अब देखो यहाँ पे ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, तो ये कर जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी प्लस का b है, यहाँ पे भी माइनस का b है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का b। इसी तरीके से यहाँ पे -3 है, ये +3 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, a प्लस b प्लस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके 5 वाला हमारे पास देखते हैं। तो इन सबको ऐड करना है, तो 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13। अब यहाँ पे प्लस 18 हो जाएगा, ये -7x माइनस 10y प्लस 8xy, और ये प्लस 4xy हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे, तो 14x, यहाँ पे 7x, इसको यहाँ ले लेंगे आगे,
माइनस 7x हो जाएगा। इसी तरीके से 10y y वालों को एक साथ लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 10y है, इधर माइनस 10y ये रहा। फिर xy वालों को एक साथ लेंगे, माइनस 12xy है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस axy प्लस ओवर xy, ठीक है। और फिर कितना है, ये नंबर्स वाले का है -13, तो ये -13 और प्लस 18 को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं x कॉमन लिया तो 14 - 7 आएगा, y को कॉमन लेंगे तो 10 - 10 आ जाएगा यहाँ इन दोनों से। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम -xy लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 12, अब यहाँ माइनस हो जाएगा ये, बिकॉज माइनस वहाँ लेंगे हमने 8 और -4। इसी तरीके से 18 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 13 है, तो कितना बचेगा प्लस का 5, बिकॉज 18 - 13 करेंगे तो कितना आता है 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा 7x प्लस ये 0 × y हो जाएगा, बिकॉज 10 - 10 0 -xy। अब देखो 8 + 4 कितना होता है 12, 12 - 12 कितना हो जाएगा 0 × 0 हो जाएगा प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7x, ये 0 ये भी 0, लास्ट में क्या बचेगा +5। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हमारा करना है 5n - 7n है, इसको प्लस करना है किसके साथ 3n - 4m + 2, और फिर प्लस करना है 2m - 3mn - 5, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट खोलोगे यहाँ पे तो 5m - 7n + 3n - 4m + 2 हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस का 2m हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस 3mn, ठीक है। 3mn लिखते हैं इसको, और यहाँ पे प्लस माइनस का -5। अब देखो m वालों का हिसाब लिखेंगे 5m है यहाँ पे, और ये -4m है, ठीक है। यहाँ पे ये 2m भी है, तो 2m भी यहीं पे लिखेंगे प्लस 2m, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स हमने एक साथ लिख दी। अब यहाँ पे -7n है प्लस 3n, यहाँ पे कितना बच रहा है -3mn, ये +2 - 5। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो 5 - 4 और +2 बचेगा। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 - 3, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये प्लस का साइन माइनस हो गया, ठीक है। -3mn, ये +2 - 5 कितना हो जाएगा -3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का 4 है, ये प्लस 5 - 4 करेंगे तो 1 + 3 कितना होता है 1 + 2 कितना होता है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3m। यहाँ पे देखोगे 7 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 7 - 3 करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा -4n, और ये -3mn, ये बचेगा -3mn और -3, तो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा ये आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th वाला पार्ट है, ठीक है। इसको करते हैं 4x² y, इसको प्लस करना है किससे -3xy² प्लस -5xy² प्लस 5x² y, ब्रैकेट खोल देंगे 4x² y, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3xy², ये भी माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का xy², और ये प्लस का प्लस ही रहेगा 5x² y। अब देखो x² y वाले कितने टर्म्स है 2 टर्म्स है यहाँ पे,
तो इनको एक साथ ले लेंगे, प्लस 5x² y और माइनस 3xy² और 5xy² को हम एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे x² y कॉमन आ जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा ये। यहाँ पे माइनस xy² यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 3 + 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखोगे 4 + 5 कितना होता है 9, तो 9x² y आएगा यहाँ पे। और ये देखो 3 + 5 कितना होता है 8, तो ये आ जाएगा -8xy²। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो -8xy² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से ये भी करना है, तो 3p² क्यूब -4p³ + 5 है। इसको हमें ऐड करना है किसके साथ, 10p² क्यूब² के साथ। ठीक है, और फिर से ऐड करना है 15 + 9p³ + 7p² क्यूब² के साथ। तो ब्रैकेट खोल देंगे, तो 3p² क्यूब² -4p³ + 5 प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, 10p² क्यूब² + 15 + 9, यहाँ पे 9 है ये, p³ + 7p² क्यूब²। अब यहाँ पे p² क्यूब² वालों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो 3p² क्यूब² यहाँ पे है, यहाँ पे 10p² क्यूब² है, और यहाँ पे कितना है +7p² क्यूब²। इसी तरीके से pq वालों का एक साथ लिखेंगे, -4pq है, तो दूसरा कौन सा है pq वाला, +9pq। ठीक है, और ये नंबर्स वाले के साथ लिखेंगे +5 और ये कितना +15। ठीक है, तो यहाँ से देखो p² क्यूब² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे -10। अब इन दोनों में से -10 और यहाँ पे p² है ना, तो ये +7। इन तीनों में से हमने p² क्यूब² कॉमन ले लिया। इसी तरीके से इसमें से भी pq कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4 - 9 बचेगा, बिकॉज यहाँ माइनस हमने बाहर ले रखा है। यहाँ प्लस लिया ना तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो अंदर का ये प्लस वाला साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 + 15 कितना होता है 20। तो अब देखो यहाँ पे 7 है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 7 + 3 कितना होगा 10। 10 - 10 कितना होगा 0, तो p² क्यूब² इंटू 0 हो जाएगा, -4, ये -9 है, ये +4 है, तो कितना हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखना है, -5 आएगा यहाँ पे इन दोनों को करके, अब +20। तो ये तो हो गया 0 हमारे पास, ये क्या हो गया 0, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये +5p³ हो जाएगा, और ये कितना होगा +20। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। अब 9th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो इसको कैसे करना है, ab - 4a है, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, 4b - ab है, प्लस करेंगे 4a - 4b। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ab - 4a प्लस 4b - ab प्लस 4a - 4b। ठीक है, तो ab वाले एक साथ आएंगे, यहाँ पे भी ab है, यहाँ पे भी ab है, तो ab - ab हो जाएगा, और a वालों का एक साथ आएंगे, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो ये -4a, ये +4a हो जाएगा, यहाँ पे +4b है, यहाँ पे -4b है। तो अब देखो ये हो गए, तो ये प्लस का ab, ये माइनस का ab कट हो जाएगा, ये -4a, ये +4a, ये भी कट, ये +4b, ये -4b कट, तो क्या आया हमारा आंसर 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना रिमेनिंग होगा 0 बचेगा। इसी तरीके से इसको भी करना है, x² - y² - 1,
इसको प्लस करना है वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वालों का एक साथ आएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ लिख दिया। फिर वाई स्क्वायर को भी एक साथ लिखेंगे, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे प्लस का, फिर एक यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे भी माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से इससे ये कट जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का था, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से एक 1 कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ पे कितना बचेगा -1। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।